संघर्ष सहर्ष, जीवन संघर्ष के लिए है, ये कृष्ण का उपदेश है। और हर संघर्ष में सहर्ष होना ये मुक्ति के लिए है। तो यदि हम भी मुक्ति चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं मुक्ति? आप चाहते सुख दुख से ऊपर उठना, आप चाहते हैं हर छोटी 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 बातें आपको विचलित ना करें, तो संघर्षों को सहर्ष स्वीकार करो कृष्ण की तरह। आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। 4 रात्रियां बहुत मुख्य मानी गई है सनातन संस्कृति में। शिवरात्रि भी एक रात्रि है और शिवरात्रि की रात्रि आध्यात्मिक रात्रि मानी जाती है। चारों प्रहर भगवान शिव की उपासना होती है। भगवान शिव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले भगवान माने जाते हैं। वो शिवरात्रि की रात, आज जन्माष्टमी की रात, आज उत्सव की रात्रि मानी जाती है, क्योंकि आज भगवान अत्याचारों से धरती को मुक्त करने, भक्तों के हृदय में तृप्ति का एहसास दिलाने और हमेशा जीव मात्र को ये महसूस कराने अवतरित होते हैं कि चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं हूं ना। जिसकी जितनी भक्ति पुष्ट है, उतना ही उसे बाह्य दिखावा या बाह्य परिस्थितियों का असर कम होता है। जिसकी जितनी अपने इष्ट में निष्ठा अधिक है, चाहे वो निष्ठा ज्ञान की हो, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे वो भक्ति की हो, चाहे वो निष्ठा धर्म की हो, चाहे वो निष्ठा देश के प्रति हो, पर अपने से श्रेष्ठ उद्देश्य के प्रति जिसकी निष्ठा अधिक है, उतना ही व्यक्ति सुरक्षित है, उतना ही व्यक्ति महफूज है, उतना ही व्यक्ति का चित्त बाह्य स्थितियों से दुख प्रूफ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो हम अगर दुखी सुखी होते हैं, छोटी मोटी बातों पर अगर हम परेशान हो जाते हैं, तो समझना चाहिए, मानना चाहिए कि हमारी न ज्ञान निष्ठा है, न भक्ति निष्ठा है, न प्रेम निष्ठा है, न देश निष्ठा है, कोई भी निष्ठा नहीं। हम केवल अपने ही अहंता और ममता के दायरे में, अपनी एक सीमा में, कूप मंडुकता में हम अपने आप को देखते हैं। यही हमारा जगत है और इसी में सिमटकर हम मर जाते हैं। पशु और पक्षियों को भी अपना अपमान लगता है। डंडा दिखाओ तो कुत्ता भी 2 टांगों के बीच में दुम दबा के भाग जाता है। तो उसमें और मनुष्य में फर्क क्या रहा? हमारा जन्म, मनुष्य का जन्म केवल खाना पीना सोना और बच्चों को जन्म देने के लिए नहीं हुआ है, पर हमारा जन्म यदि हुआ है, थोड़ा सा विचार करके देखेंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जन्म सुख में सुखी और दुख में दुखी होने के लिए नहीं हुआ, वरन हमारा जन्म दुख और सुख, हानि और लाभ, जय और पराजय में समत्व के साथ जीने के लिए हुआ है। यही कृष्ण का संदेश, यही कृष्ण का उपदेश है। जितना जितना हमारे जीवन में समता आती है, उतना हमारे जीवन में ममता घटती चली जाती है। हम तो कृष्ण का एक सूत्र बहुत ही अंगीकार किए हुए हैं वर्षों से। हमें ये सूत्र उनका बहुत अच्छा लगता है, संघर्ष सहर्ष। उन्होंने हर संघर्ष को सहर्षता से स्वीकार किया है, किसके लिए भी मना नहीं किया। जो आए आने दो, निपट लेंगे। संघर्ष सहर्ष, जीवन संघर्ष के लिए है, ये कृष्ण का उपदेश है। जीवन संघर्ष के लिए है और हर संघर्ष में सहर्ष होना ये मुक्ति के लिए है। तो यदि हम भी मुक्ति चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं मुक्ति? आप चाहते सुख दुख से ऊपर उठना, आप चाहते हर छोटी 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 बातें आपको विचलित ना करें, तो संघर्षों को सहर्ष स्वीकार करो कृष्ण की तरह। और संघर्ष जीवन है ये मान लो,
अगर संघर्षों ने कृष्ण को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, बड़े बड़े महापुरुषों को नहीं छोड़ा, आप क्या? जो प्रारब्ध है उस अनुसार, नियति के अनुसार कष्ट हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, पर कोई रोके मरता है, कोई हंस के जी लेता है, कोई दूसरों के लिए आदर्श और प्रेरणा बन जाता है, तो कोई रो रो के अपने आप को खत्म कर डालता है। जीवन कैसे जीना है आपकी मर्जी है, पर हम इस सूत्र को बहुत उत्तम प्रकार से चाहते हैं कि आप लोगों के जीवन में भी वो आए। हमने तो उसको बहुत सहर्ष स्वीकार किया है। संघर्ष सहर्षता के साथ, संघर्ष करो सहर्ष होके करो। संघर्ष जीवन है और सहर्षता मुक्ति है। अगर आप सहर्ष होते हैं तो आप समत्व प्राप्त करते हैं। न किसी बात का विरोध है, न किसी बात का स्वीकार है। यदि कोई प्राप्त परिस्थिति आती है तो उसे उसमें आनंदित रहो, अगर कोई जाती है तो उसे जाने दो। ये कृष्ण का संदेश है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करो, जो आई है उसे आने दो, मना मत करो। जो जा रही है उसे जाने दो, उसे रोकने का यत्न मत करो। आप अभी इसी वक्त मुक्त हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत कहाँ आती है कि हम अनुकूल स्थितियों को रखने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि ये परिस्थिति मेरे लिए सुखदायी है, इसीलिए ये मेरे पास रहे, अधिक से अधिक रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रहे। और जो मैं जिसे प्रतिकूल मानता हूँ वो परिस्थिति मेरे जीवन से हट जाए, हमारा सारा यत्न उसी के पीछे होता है। जीवन निकल जाता है, पर कभी अनुकूल परिस्थितियाँ टिकती नहीं और विकट परिस्थितियाँ जाती नहीं। सही है? पक्का है? जितना आप विकट स्थितियों को भगाने की कोशिश करोगे उतनी ही आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। ये उसका धर्म है। जैसे औषधालय लिखा होता है तो वहां क्या मिलता है? औषधि। खाना तो नहीं। खाना मिलता है क्या? आप अगर भोजन की थाली लेके पहुंच जाओ, भैया भोजन क्या बनाया है, डंडा पड़ेगा आपको, दिखता नहीं है, अंधा हो गया तो क्या लिखा ऊपर, बोर्ड दिखा नहीं। औषधालय में औषधि मिलती है। भोजनालय में आप जाके कहिए कि भैया कॉटन कपड़ा मिलेगा हाँ, क्या मिलेगा आपको? गाली? दिखा नहीं, भोजन परोसा जा रहा है, दाल चावल सब्जी रोटी मिलती है यहाँ, चल भाग। वस्त्रालय, जहां वस्त्र ही वस्त्र मिलते हैं, वहां आप औषधि के बारे में नहीं पूछ सकते। क्यों? जहां जो मिलता है, जो लिखा है वही मिलता है। औषधालय में औषधि ही मिलती है, रुग्णालय हॉस्पिटल ही होती है, भोजनालय में भोजन ही मिलता है, कार्यालय में पूछताछ ही होती है, शौचालय में, कुछ और आलय में वही होता है जो लिखा गया है। दूसरी चीज आपको वहां पर नहीं देखने को मिलती। ठीक है? सही है? संतों ने और शास्त्रों ने संसार को क्या कहा है पता है? दुखालय। आप बताओ, जिसके बाहर पहले से ही तख्ती लगी है दुखालय, वहां सुख की अपेक्षा जो करेगा वो मूर्ख ही तो होगा ना। समझ लो समझ लो, दुखालय में दुख तो मिलना ही है। अगर कोई दुख नहीं है ना आपको, तो मन भी दुख बना लेगा। दुखालय, क्योंकि ये प्रकृति के तन मन शरीर बुद्धि आदि प्रकृति के बने हुए हैं, और प्रकृति बार 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 विचलित होती है। प्रकृति में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं होती, परिवर्तनशील होती है। और जैसे 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 बारिश का मौसम आया, आपका मूड बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, बारिश परिवर्तन हुई, बसंत आई, बहार आई, रूखा हुआ, गर्मी आई, सूख गया, तालाब सूख गया, पानी सूख गया। परिवर्तन, नित्य परिवर्तन है। प्रकृति में नित्य परिवर्तन है। ऐसे ही हमारे विचारों में नित्य परिवर्तन है। जहां परिवर्तन है वहां सुख कदापि नहीं हो सकता। परिवर्तन है, इसे परिवर्तित होने दीजिए और आप
नित्य परमात्मा के साथ हो लीजिए, समत्व आ गया आपके भीतर। तो हम लोग अनुकूल परिस्थितियों को पकड़े रखने की कोशिश ना करें। बहुत अच्छा है, जहां मुझे अनुकूल लगता है वैसा ही होता रहे, कभी नहीं हो सकता। जो मुझे प्रतिकूल लगती है वो परिस्थितियां मेरे जीवन से चली जाए, उसी के लिए हनुमान जी की उपासना, उसके लिए कृष्ण को परेशान करते आप, उसके लिए राम को परेशान करते, कितने कितने भगवानों के आगे आप मत्था टेकते हैं, पर आज तक संपूर्णतया किसी के भी परिस्थितियों के दुख के पहाड़ कम नहीं हुए। क्या हुए? आप एजुकेशन ले लो, पढ़ाई कर लो, आप जो कुछ कर लो, जो आना है सो आना है, जो जाना है सो जाना है, पर आने और जाने वाले में आप सदा मौजूद हो, ये जिस दिन हम समझ जाएंगे उस दिन गीता हमारे जीवन में उतर गई। आप तो है ना? ये आदमी बहुत अच्छा है, माइक बहुत अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा है, आज जन्माष्टमी बहुत अच्छी है ना? ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, बुरा अच्छा, मेरा पराया, आगे के विशेषण बदलते चले जाते हैं। ये आदमी अच्छा है, ये आदमी बुरा है, आज मुझे सपना अच्छा आया है, कल अच्छा नहीं आया, ये विशेषण बदलते हैं, पर उस मैं अच्छा हूँ, तू अच्छा है, इस है पने में कोई बदलाव नहीं है। ये कांस्टेंट है, ये नित्य है, ये शाश्वत है और ये स्थिर है। जिस दिन हम इसमें टिक जाएंगे तो विशेषण बदलते रहें, कोई दिक्कत नहीं, आप सारे विशेषणों को देखने वाले साक्षी चैतन्य हो जाओगे। तो गीता कहती है प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करो। अगर अनुकूल आई है तो उसका भी सदुपयोग करो, प्रतिकूल आई है तो उसका भी सदुपयोग करो। सुख आया है तो दूसरों को बांट के सदुपयोग करो, और दुख आया है तो समझ लो भजन करने का दिन है, भजन करके सदुपयोग करो। बस करना क्या है, हो गई बात पूरी। बाकी इस संसार ने किसी को सुख नहीं दिया। क्या लिखा है इसकी तख्ती पर? सुखालय लिखा है, दुखालय लिखा है। आपने पढ़ा है क्या? कहाँ लिखा है? अनुभव से मानने में आता है, लिखा नहीं, अनुभव में मानने से आता है। अनुभव है हर व्यक्ति का कि इसके बाहर लिखा है दुखालय। फिर यहाँ भगवान भी आ जाए तो भी दुख, पंडित आ जाए तो दुख, विद्वान आ जाए तो दुख, मूर्ख आ जाए तो दुख, पर सुखी वही है जो अनुकूल स्थितियों को रखने की कोशिश नहीं करता, प्रतिकूलताओं को भगाने की कोशिश नहीं करता, वरन प्रतिकूल और अनुकूल दोनों में समत्व बनाए रखता है। वही श्रेष्ठ महापुरुष आदरणीय होता है। हम चाहते हैं कि आज जन्माष्टमी है, केवल कृष्ण कृष्ण बोलने से कुछ नहीं होता, मंत्र गाने से कुछ नहीं होता, कीर्तन करने से कुछ नहीं होता। कृष्ण के सिद्धांतों को जीवन में जिस दिन हम अपना लें उस दिन हम लोग कृष्ण से कम नहीं हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। जीव मेरा ही अंश है, सनातन है, सत्य है, नित्य है। तो फिर बात खत्म, कोई चर्चा करने का विषय ही नहीं रहता। तो संघर्ष सहर्ष एक सूत्र है। संघर्ष जीवन है और सहर्षता से संघर्ष को स्वीकार करना मुक्ति है, समत्व है। अनुकूल परिस्थितियों को रखने की कोशिश ना हो, प्रतिकूल को भगाने की कोशिश ना हो, प्राप्त परिस्थिति का यथोचित आदर हो, यथोचित उपयोग हो, कुछ करना ही नहीं। यही सार है, इतना ही सार है।